खरगोश की कहानी। एक बार की बात है, कछुआ और खरगोश के दौड़ प्रतियोगिता में चीकू खरगोश भोलू कछुआ से दौड़ प्रतियोगिता में हार जाता है। धन्यवाद 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 दोस्तों। रेस हारने के बाद चीकू खरगोश बहुत निराश हो जाता है। वो अपनी हार पर चिंतन करता है। उसे समझ आता है कि वो अति आत्मविश्वास के कारण ये रेस हार गया है। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था, बीच में नहीं। उसने स्वीकार किया कि वह आसानी से दौड़ जीत सकता था, लेकिन अपनी पूरी क्षमता का उपयोग उसने नहीं किया था। ये मेरे खुद की गलती है। मैं चाहता तो रेस जीत सकता था। उफ, अरे वो भी क्या दिन थे। कितनी अच्छी शुरुआत थी। मेरे मित्र मेरा कितना हौसला बढ़ा रहे थे, लेकिन अफसोस। चीकू 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 चीकू। अरे चीकू ही जीतेगा। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे पहले सब मेरे पास आओ और मेरी बात सुनो। हाँ दोस्तों, ये बात ठीक नहीं है कि परिणाम से पहले किसी का मजाक उड़ाया जाए। हाँ, परिणाम देखने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कछुआ प्रतियोगिता के लिए सहमत हो गया है, यही कम नहीं है। इसलिए मैं इसके साहस की दाद देता हूँ। हाँ, चीकू जीतेगा, हमारा चीकू जीतेगा। 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 अरे फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। ठहरो, अभी से यह कहना गलत है कि कौन जीतेगा। भाइयों, अभी थोड़ा सब्र करो। हाँ तो खिलाड़ी दोस्तों, चीकू और भोलू, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम्हें खेल का नियम पता है ना? तुम दोनों को सामने उस पहाड़ी के नजदीक जो विशाल बरगद का पेड़ है, उसे छूकर जो पहले फिनिश लाइन को छुएगा, उसे ही विजयी घोषित किया जाएगा। ठीक है ना? हाँ? ठीक है हाथी दादा। हाँ, तो अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। और बंदर सीटी बजाकर शुरुआत करता है। दौड़ 1, 2 और 3। खरगोश ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और कछुआ अपनी सामान्य धीमी गति से चलने लगा। जल्द ही खरगोश स्टार्ट लाइन से काफी आगे निकल गया। तब वह पीछे मुड़कर देखता है। ओह, बहुत पीछे रह गया बेचारा कछुआ। वह फिर कछुए के पास आकर बोला, और तेज चलो भोलू। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ। फिर खरगोश दौड़कर उससे काफी आगे निकल जाता है और उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा कि कहीं कछुआ आसपास तो नहीं। हालांकि कछुआ बहुत पीछे रह गया था और लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। आहा, मैं जानता था कि कछुआ बहुत पीछे रह जाएगा। लेकिन मेरे जिद के आगे तैयार हो गया। आखिर चैंपियन तो मैं हूँ ही ना। अरे कोई बात नहीं, मुझे कितना समय लगेगा दौड़ पूरी करने में। तभी उसने इधर उधर देखा तो उसे अपनी बाईं ओर गोभी और गाजर का खेत दिखाई दिया। अरे गाजर का खेत? मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है। अभी पहले पेट पूजा कर लूं, तब दौड़ता हूँ, ठीक है? हाँ, पेट तो भर गया, अब तो आराम की इच्छा हो रही है। चलो इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, ताकि जल्दी से एक तरोताजा मूड में
फिनिश लाइन पार कर सकूं। अरे मुझे कौन सी देर लगेगी रेस जीतने में, लेकिन अभी मुझे कछुआ का और इंतजार करना होगा। अति आत्मविश्वासी हो रहे खरगोश ने कुछ देर आराम करने का फैसला किया और ऐसा सोचते ही खरगोश किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे लेट गया। पत्तों की छाया और ठंडी हवा के झोंके से उसे नींद आने लगी और जल्द ही खरगोश गहरी नींद में सो गया। दूसरी ओर कछुआ बिना हार माने अपनी धीमी गति से लगातार चल रहा था। कुछ समय बाद वह उसी जगह पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। अरे खरगोश अभी सो रहा है, लेकिन मुझे क्या, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूं। इस बीच कछुआ लगातार चलता रहा बिना रुके और खरगोश सोता रहा। वह नींद में प्रतियोगिता जीतने का सपना देखने लगा। चीकू 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 धन्यवाद 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 दोस्तों। समय बीतता गया और सूरज ढलने लगा था। जब कछुआ फिनिश लाइन से बस कुछ कदम दूर था तो सारे जानवर कछुए की जीत देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे और शोर करने लगे। धन्यवाद 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 दोस्तों। अब उसके सपने में भी भोलू भोलू की आवाज सुनाई देने लगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन सा तमाशा है? मेरी जीत में भोलू के लिए क्यों खुश हो रहे हो तुम सब? बोलो, अरे बोलो ना। तभी अचानक उसकी आँख खुल गई। अरे ये क्या मैं सो रहा था? सपना देख रहा था? उसने आंखें मली और मन में सोचा, खैर, अरे कछुआ तो अभी भी उसी गति से चल रहा होगा। अभी दौड़ लगाता हूँ पूरी ताकत से। खरगोश उठा और दौड़ पड़ा। इधर कछुए को फिनिश लाइन के करीब देखकर खरगोश ने जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से उसकी ओर दौड़ लगाई। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आखिरकार कछुआ फिनिश लाइन पार कर प्रतियोगिता जीत गया था। जब खरगोश उस जगह पर पहुंचा, तब तक दौड़ खत्म हो गई थी। अब सभी जानवर कछुए से रेस हारने के कारण चीकू खरगोश पर हंस रहे थे। अब कछुआ के सिर पर जीत का ताज लग चुका था और दूसरे जानवर उसे बधाई दे रहे थे। कछुए ने खरगोश की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराया और बोला, अरे खरगोश भाई, कहो ठीक हो ना? यह सुनकर खरगोश बहुत लज्जित हुआ। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? और चीकू खरगोश ने शर्मिंदा होकर वहाँ से हट जाना ही उचित समझा। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि अपने बड़बोलेपन और घमंड के कारण वह जंगल के सबसे धीरे चलने वाले जानवर से दौड़ में हार गया था। अरे ये कैसे हो गया? चीकू इतना तेज दौड़ने के बाद भी रेस क्यों नहीं जीत पाया? अरे उसे घमंड हो गया था, इसलिए तो हार गया। और क्या बात हो सकती है? ओह, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? सब मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं? ओह, अरे सुबह हो गई, सुबह। क्या? अचानक चीकू खरगोश होश में आता है। क्या? अब सुबह हुई है? ओह, मैं कहाँ खो गया था पुरानी यादों में। अरे कितना तकलीफ दे वो पल था। लेकिन अब मुझे चिंता छोड़कर एक नए जोश और उत्साह से काम करना होगा। अब एक नए दृढ़ संकल्प के साथ खरगोश ने कछुए को दूसरी दौड़ में चुनौती देने का फैसला किया और पूरी सतर्कता से रेस जीतने की योजना बनाई। खैर, जो बीत गई वो बात गई। अब मैं फिर से प्रयास करता हूँ दौड़ने के लिए। चलता हूँ कछुआ से बात करने। वो किसी भी तरह से कछुए को राजी करना चाहता था। दोस्तों, एक बार फिर से रेस होनी चाहिए। तुम्हारा क्या विचार है? बोलो।
रेस का भूत अभी उतरा नहीं है चीकू, इतनी जल्दी भूल गया? क्यों उतरेगा? क्या मैं किसी से रेस में हार सकता हूँ? क्यों, पिछली बार का रेस तुम भूल गए क्या? अरे ऐसा क्या? तो जरा मुझे पकड़ कर तो दिखाओ, मैं तुमसे भी तेज हूँ। तुम क्या मुझसे जीतोगे? तुम तो अब बूढ़े भी हो चुके हो। तुम तेज जरूर हो, मगर साथ ही घमंडी भी हो चीकू। देखो चीकू खरगोश, इस तरह से अपने बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करते। तो मेरे साथ फिर से रेस करने में तुम्हें क्या समस्या है? अरे मुझे क्या समस्या होगी, लेकिन इस बात का फैसला तो हाथी दादा ही कर सकते हैं। चलो उन्हीं के पास। अरे सुनो, याद है ना, पिछली बार इसी भोलू कछुआ ने तुम्हें हराया था। बिल्कुल नहीं, वो तो सरासर धोखा था। मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गया था। मुझे वो फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुम सो रहे थे तो इसमें तुम्हारी गलती थी। वो दौड़ तो भोलू कछुआ ही जीता था। नहीं, बिल्कुल नहीं। दौड़ दोबारा होनी चाहिए और इस बार दौड़ का रास्ता मैं तय करूंगा। देखो भोलू कछुआ, मैं तुमसे फिर रेस करना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? कछुआ भी रेस जीतने के बाद आत्मविश्वास से भरा था। उसने इस बार बिना सोचे समझे हामी भर दी। ठीक है चीकू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या तुम्हें फिर से हारने का मन कर रहा है दोस्त? नहीं, अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। कल सुबह फिर से दौड़ होगी और हार या जीत होने के बाद ही विचार करूंगा दोस्ती के लिए, समझे? ठीक है, चलो मैंने मान लिया। तो दोस्तों, आज की मीटिंग यहीं समाप्त होती है। अब सब अपने अपने आगे की तैयारी में लग जाओ, ठीक है? जी हाँ अप्पू दादा। और इस तरह से अगले दिन फिर से दौड़ शुरू हुई तो अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। और बंदर सीटी बजाकर शुरुआत करता है। दौड़ 1, 2 और 3। खरगोश ने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया और कछुआ अपनी सामान्य धीमी गति से चलने लगा। जल्दी ही खरगोश स्टार्ट लाइन से काफी आगे निकल गया। इस बार खरगोश ने बड़ी चतुराई से पहाड़ी वाला रास्ता चुन लिया था। खरगोश आराम से छलांगे मारते हुए पहाड़ी वाले रास्ते से निकल गया, मगर कछुए को चढ़ने में बड़ी दिक्कत आई। वो बार बार चढ़ता, फिसलता और गिर पड़ता। उफ, ये कैसा रास्ता चुना है खरगोश ने? इस उबड़ खाबड़ रास्ते से चलने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। लेकिन कछुए ने हार नहीं मानी। वो बड़े निश्चय के साथ चलता गया और चलता ही रहा। इस तरह बड़े मुश्किलों का सामना करते हुए कछुआ अंतिम मुकाम तक पहुंच तो गया, मगर इस बार वो ये दौड़ बुरी तरह एक बड़े अंतर से हार चुका था। उधर खरगोश अपनी जीत पर बहुत खुश हो रहा था। मैं जीत गया। मैं कहता था ना कि मैं ही जीतूंगा। अरे सच ही कहा गया है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। हाँ, हमें यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि धीमे और लगातार होना अच्छा तो है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी अच्छा है। चीकू खरगोश ने इस बार समझदारी दिखाई, अपनी पूरी ताकत का ईमानदारी से इस्तेमाल किया और उसने रेस के प्रतियोगिता में सफलता पाई। हाँ, वर्तमान समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाना महत्वपूर्ण है, अन्यथा आप जिंदगी की रेस में पिछड़ सकते हैं।